गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चले आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। गुरुदेव ने कहा, आदमी के अंदर देखने सुनने की एक शक्ति होती है। कान की एवं आंख की भी एक सीमा होती है। एक निश्चित दूरी तक ही देखना और सुनना हो सकता है, परंतु कुछ अवस्थाओं में, जैसे यदि मन निरपेक्ष भाव में है, तब देखने और सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। इंद्र कुमार जी का जमानत हो गया। गुरुदेव ने कहा, जब कोई ऐसी खबर मिले जिसकी आशा न हो, जैसे प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा नहीं थी, परंतु रिजल्ट निकला प्रथम श्रेणी का, उस समय कढ़ैया में हलवा बनाकर मंदिर में या जहां पूजा करते हैं भगवान की मूर्ति के सामने रख दें। तुलसी की माला चढ़ाएं और पुनः प्रयत्न करें कि तब सब हलवा सबको बांटे। यह अचक्के की खबर है और इसे अचक्या देवी के नाम से जानते हैं। वंदना नित्य प्रातः सहयोग करने हेतु यहाँ आती थी और सायंकाल में जाती थी। विलंब हो जाया करता था। गुरुदेव ने कहा, घंटे के साथ तुम नहीं, हफ्ते में 2 या 3 बार ही आओ। घर की परिस्थिति, व्यवस्था और काम के अनुकूल ही कार्य करो। पुरुष के साथ सहभागिनी होकर के चलें और उनके साथ ही साथ आएं और साथ ही साथ जाएं। हम ये चाहते हैं कि जब जिंदगी साथ में चलोगी तभी साथ ऊपर की गति भी बनेगी। कभी भी विकास ऐसे संभव नहीं होता। यह तो हमने देखा ही नहीं है। कर्म करोगे नहीं, कुछ पुण्य का कार्य नहीं करोगे तो अनगिनत बार तुम्हें इस धरा पर आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए पत्नी और पति साथ साथ सत्कर्म को करें। इसके पश्चात 23 दिसंबर जड़ भरत की कथा। मोह में फंस जाने के कारण हिरण्य योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु उन्हें अपनी पूर्व योनियां याद थी। बाद में वह एक ब्राह्मण योनि में उन्होंने जन्म लिया। जब पिता इन्हें पढ़ाते थे तो उनका मन उसमें नहीं लगता। वे दुखी हो जाते, कुछ नहीं कह पाते। माता सौतेली थी। पिता के मरने के पश्चात उन्होंने घर छोड़ दिया। पिता ने 2 विवाह किए थे। अब इन्हें किसी भी चीज के लिए किसी के ऊपर आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ी। वे नंग धड़ंग घूमते रहते, जो मिल जाता उसे वह खा लेते। इस तरीके से यह पूर्णतः जड़ हो गए थे और जड़ भरत बन गए। उनके भाई उन्हें यह देख करके दुख हुआ करता था। एक बार डाकू उन्हें पकड़ करके ले गए। उनकी बलि देना चाहते थे। जैसे ही मां के सामने रखा, उनका गला काटने के लिए आगे बढ़े तो मां काली स्वतः प्रकट हो गई और उन्होंने उन डाकुओं को मार डाला। एक बार राजा रहुगण की पालकी वो लेकर के जा रहे थे। उन्हें धक्का लगा। राजा रहुगण इन्हें उपदेश दे रहुगण इनके ऊपर गिर पड़े। गुरुदेव ने कहा, सृष्टि की रचना ईश्वर की लीला है। जो इससे मुक्त होना चाहता है वह निरंतर प्रयत्न करता रहता है, जिसमें कभी वह प्रथम आता है और कभी वह करता ही चला जाता है।
जीव संसार में प्रसार रखता है, मुमुक्षु मुक्त होने की जिज्ञासा बनाए रखता। मुक्त पुरुष संसार का जान लेता है और अनासक्त रहता है। नित्य जो भगवान में लीन रहता है। कैवल्य भगवत सत्ता का आदमी होता है और भगवत क्षेत्र के साथ ही उसका संबंध बना रहता है। इसके पश्चात 24 दिसंबर मंगलवार, आज गुरुदेव ने कहा, कबीर निम्न योनि में कैसे गए, ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव ने कहा, कबीर दास नहीं, एक ब्राह्मण योनि से, ब्राह्मण कन्या के गर्भ से जन्म लिए थे और उन्होंने ही शूद्रों से पाठ कराने का भी कार्य किया था। जीव मात्र के कल्याण के लिए ही वह इस तरीके की कार्यों को करते थे। गायत्री मंत्र को देना, समझाना और करना यह शास्त्रों का कार्य है, किंतु इसे घर घर तक पहुंचाना, धर्म से युक्त रख देना, यह कार्य संत पुरुष संत योनियों में आके करते हैं। जब इसलिए कहा जाता है, इस जन्म में यदि आप फंस जाओगे तो आगे के जन्म में किसी न किसी रूप में तुम्हें वह छुटाने के लिए आएंगे ही आएंगे। जैसे रामानंद जी से दीक्षा वह देना नहीं चाहते थे कबीर को, लेकिन वह लिए, क्योंकि कबीर का जन्म एक ब्राह्मण लड़की के गर्भ से ही हुआ था। पालन पोषण उसका नीरू जुल्हे ने किया और लोई उनकी पत्नी थी। कबीरदास जी ने कहा है कि अपने इस जन्म में शास्त्र विरुद्ध मैं कोई भी कार्य नहीं किया। ब्राह्मण को उन्होंने बहुत लथाड़ा, परंतु शूद्रों को कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं। बाद में रामानंद जी ने ही उन्हें स्वीकार कर लिया। गुरु रामानंद जी से कहा कि वो पूर्व जन्म में मेरे गुरु रहे हैं और इस बार भी वो मेरा उद्धार अवश्य ही करेंगे। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत